पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और बाकियों लुगिया तक जाने के सफर में मिलते हैं टोबियास से, जो ऐश और बाकियों को टेस्ट करने के बहाने उनको एक काफी भयानक सपना दिखाता है। उनको सपने से बाहर निकालने के बाद टोबियास बोलता है कि ऐश एक काफी वीक ट्रेनर है और ऐश उसको पोकेमोन लीग में हराना नामुमकिन है। ये सुनकर ऐश काफी सीरियस हो जाता है और अपने ज़ोरोआर्क को चुनता है। तभी गैरी और ब्रॉक बोलते हैं ऐश तुम अपने पोकेमोन को वापस ले लो, टोबियास से बैटल करने का ये सही वक्त नहीं है। जिसके बाद ऐश अपने पोकेमोन को वापस लेता है और वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही देर के बाद ऐश और बाकियों पहुंच जाते हैं क्रिस्टल पीक के पास। तो ऐश और बाकियों आ चुके हैं क्रिस्टल पीक नाम के एक जगह पर, जिसको पार करते ही वो पहुंच जाएंगे स्काईफॉल और मिलेंगे लुगिया से। ब्रॉक बोलता है हम लोग ऑलमोस्ट इलीट माउंटेन के पीक तक पहुंच चुके हैं, बस हमें इस जगह को पार करना होगा, लेकिन ये जगह थोड़ा स्लोपी है जिसकी वजह से हमें संभल कर चलना होगा। तो ऐश और बाकियों आगे बढ़ते हैं। पहाड़ के काफी ऊपर होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने में तकलीफ होता है, लेकिन आगे बढ़ते वक्त उनको ये जरूर समझ आ रहा है कि वो किसी काफी बड़े चीज के करीब है। तभी ऐश बोलता है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि हम लुगिया के काफी करीब आ चुके हैं, बस थोड़ी देर और हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ऐसे ही ऐश और बाकियों कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिस्टल रॉक उनके रास्ते को रोक रहा है। सेरेना बोलती है ये क्या है, एक बड़ा सा पत्थर, वो भी रास्ते के बीचों बीच, अब हम आगे कैसे जा पाएंगे। तभी ब्रॉक बोलता है दोस्तों इस क्रिस्टल स्टोन के बारे में भी मैप में मेंशन किया हुआ है। स्टीवन के दिए हुए इस मैप के हिसाब से उस स्टोन को हटाना नामुमकिन है, ना ही हम इस क्रिस्टल स्टोन को तोड़ पाएंगे। सरप्राइजिंगली उस स्टोन को पार करने का कोई रास्ता ही नहीं है। सेरेना बोलती है ये तो काफी बड़ी मुसीबत है। तभी गैरी बोलता है पिछले कई घंटों से हम मुसीबतों में ही फंसे हुए हैं, लुगिया तक जाने के लिए हमें इन मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा, शायद हमारे पोकेमोन इस क्रिस्टल को तोड़ पाएंगे, जिसके बाद हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। ये बोलकर गैरी चुनता है अपना निडोकिंग को, वो अपने निडोकिंग से उस क्रिस्टल पर हमला करने बोलता है। गैरी का निडोकिंग अपने सींग का इस्तेमाल करके उस बड़े से क्रिस्टल पर जोर से हमला करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निडोकिंग के हमले से उस क्रिस्टल को एक खरोच तक नहीं आता। ये देखकर गैरी निडोकिंग को पूरी ताकत लगाकर हमला करने बोलता है और ऐसे ही वो निडोकिंग भी पूरा पावर लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी उस क्रिस्टल को कुछ नहीं होता। ये देखकर गैरी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ब्रॉक बोलता है मैं कोशिश करता हूँ और चुनता है अपना स्टीलिक्स को। वो अपने स्टीलिक्स से उस क्रिस्टल रॉक पर आयरन टेल करने बोलता है और स्टीलिक्स उस रॉक पर एक काफी ताकतवर आयरन टेल करता है, लेकिन फिर भी उस क्रिस्टल को कुछ नहीं होता, जिसको देखने के बाद ब्रॉक और बाकियों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है स्टीलिक्स के आयरन टेल से अगर वो नहीं टूटा तो वो किसी से भी नहीं टूट पाएगा। तभी सेरेना बोलती है अब हम क्या करें, तुम भी कुछ बोलो ऐश। तभी ऐश उस क्रिस्टल को ऐसे ही देख रहा होता है और वो उसके करीब जाता है। सेरेना और बाकियों को समझ नहीं आता है कि ऐश क्या करने वाला है। तभी वो अपने आंखें बंद करता है और धीरे से खोल के उस बड़े से क्रिस्टल स्टोन को टच करता है। ऐश के टच करते ही वो क्रिस्टल तेजी से चमकता है, जिसको देखने के बाद ब्रॉक और बाकियों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है ऐश ये तुमने कैसे किया, और तभी ऐश बोलता है दरअसल हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी करना है वो ये क्रिस्टल ही करेगा, हमें बस साफ दिल से इसको छूना होगा। अगर हमारे में बुरा करने का कोई इरादा नहीं है तो हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। तभी सेरेना बोलती है हम किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहते, हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तभी ऐश बोलता है तुम सभी स्टोन को टच करो। ऐश के ये बोलते ही उसके साथ ब्रॉक, सेरेना और गैरी भी उस स्टोन को छूते हैं। उन सभी के हाथ लगते ही क्रिस्टल और भी तेजी से चमकता है और कुछ ही समय में वो पूरा स्टोन गायब हो जाता है। ये देखकर ऐश और बाकियों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गैरी बोलता है तो ये रास्ता इस क्रिस्टल का, ऐश तुमने कमाल कर दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उस क्रिस्टल को पार करने के बाद ऐश और बाकियों अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। वो स्काईफॉल तक जाने के काफी ज्यादा करीब है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश तुम्हें कैसे पता था कि सच्चे दिल से टच करने से वो क्रिस्टल गायब हो जाता है, यही वो चीज होगा जिसने टोबियास को भी वापस भेज दिया है। तभी ऐश बोलता है सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता नहीं क्यों, पर मुझे वो पहले से ही पता था। ऐसे लग रहा था जैसे बचपन में मैंने इसके बारे में सुन रखा है, इसीलिए मैंने उसको ट्राई किया, शायद मुझे इसके बारे में मेरे डैड ने बताया होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते वक्त सेरेना एक बोर्ड को देखती है। वो बोलती है दोस्तों जरा वहां पर देखो। ऐश और बाकियों देखते हैं कि वहां पर एक बोर्ड है जिसमें लिखा है वे टू स्काईफॉल, स्काईफॉल तक जाने का रास्ता, और वहां पर ड्राइंग्स थे कई लेजेंडरी पोकेमोन के। गैरी बोलता है इसका मतलब हम सारे प्रॉब्लम्स को पार कर चुके हैं और आगे ही स्काईफॉल और लुगिया हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐश और बाकियों देखते हैं कि बादल उनके काफी करीब है और कुछ ही दूरी में वो आसमान तक छू सकते हैं। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बोर्ड को पार करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहां का टेम्परेचर पहले से काफी बेहतर है, रास्ता भी पूरी तरह से साफ है। कुछ ही देर आगे ऊपर जाने के बाद बादल उनके बिल्कुल आगे होते हैं। ये देखकर ऐश बोलता है क्या हम आसमान तक पहुंच गए हैं। गैरी उन बादलों को पार करके आगे जाता है, जिसके बाद वो बोलता है दोस्तों उन बादलों को पार करके ऊपर आ जाओ। ऐश, ब्रॉक और सेरेना ऊपर आते तो वो अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो देखते हैं एक काफी सुंदर जगह को जो आसमान के बादलों से भरा हुआ है। ब्रॉक अपने मैप में चेक करता है और बोलता है सेरेना, ऐश और गैरी फाइनली हम
पहुंच चुके हैं स्काईफॉल, ऐसा जगह जहां पर जमीन और आसमान मिल जाते हैं। ये सुनकर ऐश और बाकियो हो जाते हैं काफी एक्साइटेड, लेकिन उनके एक्साइटमेंट का कोई लिमिट नहीं होता जब वो अपनी आंखों से देखते हैं लुगिया को, जो उनके बिल्कुल सामने होता है। स्काईफॉल में सिर्फ लुगिया ही नहीं बल्कि एक और इंसान है जो उनका इंतजार कर रहा है।